अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबदा शीज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है अल्लाह से दोस्ती कर लो, अल्लाह के करीब हो जाओ। वो तो हमारे बहुत ही करीब है, वो तो शाहरग से भी ज़्यादा करीब है। हमने कभी उसे महसूस ही नहीं किया। वो तो हमारे दिल में रहता है हमेशा से, जिसे कभी तुमने अपने दिल में झांक कर देखा ही नहीं। क्यों दुनिया में गुर्बतें ढूंढते फिरते हैं? क्यों इंसानों में सच्चे रिश्ते ढूंढते फिरते हैं? क्यों इंसानों से सच्चा प्यार मांगते फिरते हैं? उससे बढ़कर तो कोई रिश्ता सच्चा नहीं है, उससे बढ़कर तो कोई रिश्ता ही नहीं है, उससे बढ़कर तो तुम्हें कोई समझने वाला ही नहीं है, उससे बढ़कर तो तुम्हारा कोई हमदर्द ही नहीं है। आप दुनिया में मेहरबान ढूंढते फिरते हो, आप दुनिया में दोस्त ढूंढते फिरते हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते फिरते हो। वो तुम्हारे दिलों के हाल जानता है, उसे बताना भी नहीं पड़ता, वो फिर भी जानता है। तुम कहते हो तुम्हें कोई समझने वाला नहीं, मुझे तो कोई समझता ही नहीं। और जो सबसे ज़्यादा तुम्हें समझने वाला है, तुम उसी को समझते नहीं, उसी के प्यार को समझते नहीं। जो एक पल भी तुमको भूलता नहीं है, तुम उसी को कभी याद नहीं करते। जो तुम्हें बार बार अपनी तरफ बुलाता है, तुम उसकी तरफ कभी जाते ही नहीं। तुम कहते हो दुनिया तुम्हारी कदर नहीं करती। जो सबसे बड़ा कदरदान है, मेहरबान है, तुम उसी को नहीं पहचानते। तुम कहते हो मुझे तो मोहब्बत ही नहीं मिली, उसकी मोहब्बत को तो तुम जानते ही नहीं। तुम कहते हो ज़िंदगी में कोई तुम्हारा अपना है ही नहीं, तुम तन्हा हो और जो तुम्हारा अपना है उसे बुलाए बैठे हो। जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा करीब है उसके करीब हो जाओ, जो तुम्हारा इंतज़ार करता है उसकी तरफ आ जाओ, उससे प्यार का इजहार करो। तुम उसके बंदे हो, इकरार करो। उस जैसा कोई नहीं है, वो एक ही है, यकता है, इस बात का इकरार करो। उससे सबसे बढ़कर तुम प्यार करते हो, बताओ खुलकर, प्यार का इजहार करो उससे। उसे सबसे बढ़कर तुम प्यार करते हो। उस जैसा कोई रिश्ता नहीं है, उससे रिश्ता सबसे अलग है तुम्हारा। बताओ उसे, उसे सब पता है, वो सब जानता है तुम्हारे दिल की बात। उसे पता है तुम्हारी सोच, तुम्हारे ख्याल, उसे सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानता है। लेकिन फिर भी तुम्हारा ये इजहार उसे अच्छा लगता है, उसे पसंद है। वो जानता है तुम क्या चाहते हो, वो जानता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। तुम्हारी पसंद को जानता है, तुम्हारी ज़रूरतों को जानता है, वो सब जानता है। फिर भी ये कहता है मुझसे मांगो। आपका मांगना उसे अच्छा लगता है तो मांगो ना। दुनिया में क्यों रोते फिरते हो कि वो नहीं मिला, ये नहीं मिला? मांगो ना उससे, उसके सामने हाथ फैलाओ, झोली फैलाओ, दामन फैलाओ। उससे मांगो कि वो अता करे, उससे मांगो कि वो तुम्हें सब कुछ मिल जाए, उससे मांगो कि वो खुश हो जाए। उसे पसंद है तो बार बार मांगो, उसकी खुशी के लिए मांगो, इसलिए मांगो कि उसे पसंद है तुम्हारा मांगना। अल्लाह से दोस्ती कर लो, शेयर करो अपनी सारी बातें, शेयर करो अपनी सारी खुशियाँ, अपनी सारी खुशियाँ भी शेयर करो, अपने सारे गम भी शेयर करो, अपनी सारी परेशानियाँ भी शेयर करो, अपनी सारी मुश्किलात भी शेयर करो, अपनी सारी ज़रूरतें भी शेयर करो और उससे अपना रिश्ता मजबूत बनाओ। वो सुनने वाला है, जानने वाला है, वही मददगार है, वही तुम्हारे दिल को सुकून देने वाला है, वही तुम्हारे जहन की परेशानी को निकालने वाला है, वही तुम्हारे रूह को सुकून देने वाला है, वही तुम्हारी ज़िंदगी को अमन बख्शने वाला है। उससे अपने तल्लुक़ को मजबूत करो। उससे तल्लुक़ मजबूत होगा तो तुम्हें किसी भी रिश्ते में कोई लज़्ज़त महसूस नहीं होगी। जब तुमने उसकी कुर्ब को महसूस कर लिया, जब तुमने उसकी चाहत को महसूस कर लिया, जब तुमने उसकी मोहब्बत को महसूस कर लिया, तो तुम्हें दुनिया की मोहब्बतें बेमानी लगेंगी। जो तड़प उसकी मोहब्बत में है उसे महसूस तो करके देखो। दुनिया को भूल जाओगे, दुनिया की मोहब्बतें भूल जाओगे। उसे हर पल याद करो, जो तुम्हें कभी नहीं भूलता, हर तरह से ख्याल रखता है। उसकी नज़रों में रहो, उसको सब कुछ मान लो, उससे इजहार ख्याल करो, उसे इजहार मोहब्बत करो, उसे सभी कुछ कहो।
بالکل دوستوں کی طرح، جیسے اب اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہو، ایسے ہی ہر بات اس کے ساتھ شیئر کرو۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جب سوتے میں بھی ہماری آنکھ کھل جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کر لیں، کچھ نہ کچھ قرآنی آیات، کلمات، جو بھی ہمیں زبانی یاد ہے، جو بھی اس وقت ہمیں یاد آ جائے تو وہ ہمیں پڑھ کر سو جانا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ وہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ میرا بندہ سو رہا ہے لیکن نیند میں بھی میں اس کو یاد ہوں، تب بھی میں اس کو یاد ہوں۔ رات سونے سے پہلے جب بھی موقع ملے اس سے باتیں کریں۔ تنہائی ہو تو بیسٹ ہے، لیکن اگر تنہا نہیں ہو تو آپ آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤ، تخیل میں دل ہی دل میں اس سے باتیں کرو، اسے سبھی کچھ شیئر کرو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔